नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो मतलब हमारे आसपास आप देखते हो कई प्रकार के आइटम्स आपको दिखाई देते हैं घर में, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे पिक्चर्स में आपको कई आइटम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई पंचिंग मशीन है, ये ग्लास है, फ्लोपी है। ठीक है, जैसे सीडी होती है ना, ऐसी पहले फ्लोपी भी हुआ करती थी। ये यहाँ पर लॉक है, रिमोट है। तो बहुत सारे आइटम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारी ऊपर भी चीज़ें दिखाई दे रही है, राइट राउंड शेप में दिखा लिखी हुई है। रबड़ बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आसपास दिखाई देंगी। यहाँ पर घड़ा है, एप्पल, ऑरेंजेस, पता नहीं क्या क्या आप अपने आसपास एक बार देखिए। आप लिस्ट भी बना सकते हैं अपने आसपास, जो आपको चीज़ें दिख रही है आप उसकी लिस्ट बनाइए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इसको आपको ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग मतलब एक टाइप के मटेरियल अगर आपको दिखाई दे तो आप उसको एक ग्रुप में डाल दें। जैसे यहाँ पर कुछ मटेरियल इसने लिखे हैं, उसको उसने प्लास्टिक के ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल है भाई? बकेट्स हो गए प्लास्टिक की, लंच बॉक्स, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसने क्या किया, प्लास्टिक में डाल दी। ठीक है, प्लास्टिक में वो सारी चीज़ें डाल दी। तो प्लास्टिक के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्या हो गई, लकड़ी की चीज़ें हो गई, कॉटन की चीज़ें हो गई, पेपर की हो गई, मिट्टी की हो गई। ठीक है, जैसे मिट्टी की चीज़ों में क्या क्या डाल सकते हो आप? मिट्टी के बर्तन आप डाल सकते हो, अर्दन पोट जिसको हम बोलते हैं घड़ा, वो डाल सकते हैं। और मिट्टी की दिए होते हैं, वो डाल सकते हैं। मिट्टी से जो भी चीज़ बनती है, किसी की मूर्ति हो सकती है, वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चीज़ों को कैटेगराइज करना है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। इनको आपको क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। 2 ग्रुप्स में इनको बांट देना है। यहाँ पे टेबल आपको दिखाई दे रही है, नीचे ये देखिए, नीचे टेबल दिखाई दे रही है। ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे मेड ऑफ, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने क्या लिया, आपने प्लेट ली। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि किस मटेरियल से वो बनी हुई है। प्लेट स्टील की प्लेट है, ग्लास की प्लेट है, प्लास्टिक की प्लेट है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ लिखनी है, पेन। पेन किससे बना है, वो प्लास्टिक से बना है या मेटल से बना है, या एक उसके अंदर दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे कैप में कई पेन के कैप में प्लास्टिक का वो लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरी तरीके से कैटेगराइज करना है। मटेरियल है, वुड है। ठीक है, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन। अब मान लो वुड की कौन कौन सी चीज़ें जो आपने कलेक्ट की है, वो उसमें से वुड की कौन कौन सी चीज़ें हैं, नाम लिखे हैं जिसके आपने, जैसे चेयर, टेबल, ठीक है, प्लो, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। पेपर में बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ें आ जाएगी। तो आपको एक्टिविटी में इनको क्या करना है, कैटेगराइज करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट से, जैसे वुड है, यहाँ पर वुड से काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती है, पेपर से काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती है, कॉटन से काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती है ना। तो यहाँ पर आपने 2 एक्टिविटी के माध्यम से चीज़ों को कैटेगराइज किया। आपने जाना कि एक चीज़ में कई आइटम लग सकते हैं, या एक आइटम से कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमें जाननी पड़ेगी। उसी के बाद हम चीज़ों को बनाएंगे। पहले मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को जानना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें टम्बलर बना रहा है। टम्बलर मतलब एक गिलास बनाना है। चलिए, गिलास बनाना है। गिलास क्या हम क्लोथ का बना सकते हैं? क्लोथ का हम गिलास बना सकते हैं बच्चों? नहीं, क्लोथ का हम गिलास नहीं बना सकते। क्लोथ का गिलास बनाएंगे तो क्या होगा, सारा पानी नीचे से निकल जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा भाई, ऐसी चीज़ से बनाना पड़ेगा ये हमें ग्लास को कि वो नीचे से ना निकले। इसका मतलब ऐसी चीज़ जिससे पानी आर पार ना हो, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ही हम उससे बना सकते हैं टम्बलर, वगैरह हम टम्बलर नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेगी उन चीज़ों की। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस भी की गई है। अपीयरेंस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी चीज़ कैसी है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वुड है, वुड आयरन से अलग लगती है। ठीक है, और आयरन जो है वो एल्यूमिनियम, कॉपर से अलग लगता है। कई चीज़ें ऐसा हो सकता है कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तीनों से बनाई जा सकती है, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकती है। तीनों की प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ उसमें डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्टिविटी में क्या करना है, हमें कुछ मटेरियल ले लेने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, ये बहुत सारी चीज़ें ले लेनी है। और हम इनको कट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे कट किया। कट के बाद यहाँ पर क्या आपको यहाँ पे कुछ शाइनी शाइनी दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे कट करके देखा, अगर हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है मतलब उसमें लस्टर है,
मतलब वो चमक रहा है। यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे हमने कार्डबोर्ड को काटा, क्या वो चमक रहा है? नहीं चमक रहा। फिर हम सैंड पेपर से इसको रगड़ के भी देख सकते हैं। सैंड पेपर से रगड़ के अगर वो चमक रहा है तो मतलब वो मटेरियल अलग है, वरना हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो चमकते हैं, एक जो नहीं चमकते हैं। तो जो जो भी चीज़ें चमक रही हैं वो मेटल होती हैं, और वो लस्टर मतलब वो चमकती है, ठीक है, शाइन होती है उनके अंदर। उस चीज़ में मतलब एक कैटेगरी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें लस्टर होता है, वो चमकीली होती है, चमकती है। तो आपको कैसे उसको या तो काट सकते हैं या सैंड पेपर से रगड़ सकते हैं। तो अगर उसमें आपको चमक दिखाई दे रही है तो वो क्या है? मेटल है। जैसे यहाँ पे देखिए मटेरियल कौन से होते हैं जिसमें लस्टर होती है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब मेटल के एग्जाम्पल है और इनमें चमक होती है, ठीक है। कई बार वो अपनी शाइन को खो देते हैं और डल दिखाई देते हैं। क्यों डल दिखाई देते हैं? क्योंकि मान लो यहाँ पर कोई चीज़ रखी है, सपोज लोहे की है, तो इसमें क्या होगा? इसमें रिएक्शन होगा, हवा के साथ, पानी के साथ इसका रिएक्शन होगा और इसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी। जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर रस्ट, मतलब रस्ट को हिंदी में बोलते हैं जंग, जंग लग जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से वो डल दिखाई देते हैं। नया नया लोहा लाओगे तो अलग दिखाई देगा, पुराना हो जाता है तो उसमें जंग लग जाती है, वो अलग दिखाई देने लगता है। तो उनकी जो लस्टर है वो गायब हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप फ्रेश उसको काटोगे अंदर से तो वो आपको बिल्कुल सामने दोबारा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। कहीं पर आप आयरन मैन, सॉरी, आयरन स्मिथ होता है, उसकी वर्कशॉप पे जाओगे तो आपको बिल्कुल मेटल रोड्स दिखाई देंगी जिनका जो कटी हुई होंगी बिल्कुल शाइन करेगी वो। लेकिन आपको हर जगह ऐसा लोहा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कुछ समय बाद उसमें रिएक्शन होने के बाद एयर का, वाटर का, उसमें से जो चमक है वो गायब हो जाती है, रिएक्शन करके उस पर एक लेयर बन जाती है। अब यहाँ पर सेकंड चीज़ है हार्डनेस। हार्डनेस को भी आपको ऐसे ही चेक करना है, जैसे आपने लस्टर को चेक किया था ऐसे ही आपको हार्डनेस को चेक करना है। उसके लिए भी आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को ले लो और उसको दबा करके देखो, अगर दब जा रही है इजीली तो वो सॉफ्ट है, अगर इजीली वो नहीं दब पा रही तो वो वही चीज़ जो है हार्ड है, ठीक है। तो हार्डनेस कैसे हम उसकी चेक कर सकते हैं? दबा के देख सकते हैं। बाकी हम उसकी रफनेस और स्मूथनेस भी उसके ऊपर हाथ फेर कर पता लगा सकते हैं। बाकी एक चीज़ और यहाँ पर दे रखी है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, मतलब वो पानी में चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही, पानी में सोल्यूबल है या नहीं मिल रही। जैसे नमक है, नमक सोल्यूबल है, लेकिन आयरन की फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े क्या पानी में सोल्यूबल होंगे? नहीं। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 4 में क्या कहा जा रहा है। तो सोल्यूबल है पानी में या नहीं है, इनसोल्यूबल है, वो कैसे पता करेंगे? बहुत सारी चीज़ें आप ले लें, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, सॉल्ट है, शुगर है, सैंड है, चॉक है, सॉडस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको आप एक गिलास में पानी लें और उसके अंदर डालें, थोड़ा सा घुमाएं उसको, पानी को मिलाएं, और अगर वो पानी में डिसअपियर हो गया मतलब वो सोल्यूबल है, पानी के अंदर मिल जा रहा है, सोल्यूबल है। और अगर पानी में नहीं मिल रहा है वो, तो पानी वो इनसोल्यूबल है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर आपको कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे जा रही है कि वो पानी में सोल्यूबल है या सोल्यूबल नहीं है। तो अगर पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, वो चीज़ गायब भी हो जाती है, तो वो सोल्यूबल है, वरना वो चीज़ यहाँ पर बोला गया है इनसोल्यूबल है, मतलब वो पानी में नहीं मिलती। जैसे आयरन के टुकड़े पानी में नहीं मिलते। आप मेथी, पानी के अंदर मेथी डालेंगे तो घुमाएंगे वो नहीं मिलेगी। रेत जो है वो नहीं मिलेगा, मिट्टी जो है वो पानी के अंदर नहीं मिलती, ठीक है। जबकि चीनी हो गई और नमक हो गया, वो पानी में घुल जाती है, वो सोल्यूबल है। लेकिन बाकी सारी चीज़ जो मैंने अभी एग्जांपल्स बताए वो इनसोल्यूबल है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बोलती है? नेक्स्ट एक्टिविटी बोलती है आपको कलेक्ट करने हैं कुछ सैंपल, जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन, ये सारे लिक्विड आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, आपको अपने पास रख लेने हैं। तो ये एक्टिविटी बिल्कुल पहले जैसी है, आपको विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, इनको पानी में मिलाना है। अगर ये मिल जाती है बिल्कुल अच्छे से, मिक्सेस वेल, मतलब ये सोल्यूबल है। अगर नहीं मिल पाती तो क्या है, देखिए यहाँ पर एक, ये यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, एक लेयर बन जाएगी। ये एक लेयर बनी हुई है, ये पानी है और ये ऊपर तेल है, एक लेयर बन गई। ये मिक्स नहीं होगा, ऊपर नीचे रहेंगे, एक जैसे यहाँ पर नीचे पानी है, ऊपर ऑयल आ जाएगा, तो ये मिक्स नहीं होते, ये इनसोल्यूबल है। तो कुछ लिक्विड, लिक्विड की बात हो रही है, कुछ लिक्विड पानी में सोल्यूबल होते हैं, कुछ लिक्विड पानी में सोल्यूबल नहीं होते, वो इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। वो पानी में क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, या तो पानी में वो तैर सकते हैं या पानी में वो डूब सकते हैं। आइए ऊपर देख लेते हैं एक बार क्या है। चलिए देख लिया हमने, सॉलिड का देख लिया, लिक्विड का देख लिया। अब यहाँ पे गैसेस का भी दे रखा है कि कुछ गैसेस पानी में मिल जाती है, कुछ गैसेस पानी में नहीं मिलती। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का दिया हुआ है, ऑक्सीजन पानी में मिल जाती है। भाई ऑक्सीजन पानी में मिल जाती है तभी तो हमारे यहाँ पर समुद्र में, नदियों में जीव पाए जाते हैं। अगर
वो इनसोल्यूबल हो, ऑक्सीजन पानी में ना मिले, तो फिर वहाँ पर हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। आपकी सी लाइफ भी नहीं होगी, आपकी रिवर्स में मछलियाँ वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो फ्लोट और सिंक का मैंने आप बता दिया। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी मतलब तैरेगी, या फिर नीचे डूब जाएगी पानी में। यहाँ पर पत्थर, चाबी, ये सब चीज़ें दिखाई हुई है, जबकि ऊपर पत्ते और ये फोम, ये सब ऊपर फ्लोट कर रही है, जबकि सिंक कर गई, कुछ चीज़ें डूब गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं। पहला बच्चा है यहाँ पर, इसको क्या है, वो देख पा रहा है? नहीं, नहीं देख पा रहा, ये बिल्कुल नहीं देख पा रहा। ये देख पा रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और ये ट्रांसलूसेंट है, और ये ओपेक है। तीन कैटेगरी हो गई। ओपेक में आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, जैसे टिश्यू पेपर नहीं, सॉरी, ये ग्लास पेपर आता है, या फिर बटर पेपर हम उसको बोल सकते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ठीक है, कुछ शीशे ऐसे होते हैं धुंधले होते हैं, वाइट कलर के शीशे होते हैं धुंधले, उसमें से भी दिखाई देता है। तो ये नेक्स्ट कैटेगरी होगी हमारी ट्रांसपेरेंसी। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रखा है कि कुछ बोटल्स यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, यानी जैसे मैंगो शेक की दुकान पे जाओगे तो आपको उसमें वो ड्राई फ्रूट वगैरह दिखाई देंगे, वो ट्रांसपेरेंट चीज़ें में, जो चीज़ें सुंदर लगती है या आपको दिखाई जानी है, तो वो ट्रांसपेरेंट चीज़ों में रख देते हैं। लेकिन कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल कंटेनर हो गया, या फिर वुडन कंटेनर हो गया, वो आपको दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। वुडन कार्डबोर्ड में अगर कोई चीज़ रख दी, गत्ते में कोई चीज़ रख दी, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट से आती है, तो क्या आपको दिखाई देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, वो ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, और ओपेक में थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल साफ दिखता है एकदम। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें क्या है, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवार्ड्स ए लाइटेड बल्ब, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है, एक शीट लेकर के आपको बल्ब देखना है, उस शीट में से आपको बल्ब देखना है, तो आपको क्या दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, वो आपको नोट करना है। तो आपको उस पेपर से देख रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको उस पेपर को वापस रखना है ज़मीन पर, थोड़ा सा उसमें तेल लगा देना, ऑयल कर देना है, ऑयल लगा देना है, फिर दोबारा देखना है, तो आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाई देने लगेगा। उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ऐसी चीज़ों में से जिसमें हमें थोड़ा सा क्लियर दिखता है, ज़्यादा बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रखा है, डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम, क्या आपकी जो लाइट है वो आपके पाम से पास करती है? तो आपको सोचकर बताना है कि आपकी पाम जो है ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, या ट्रांसलूसेंट है। तो यहाँ पे अपीयरेंस की बात हमने देख ली, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, तीन चीज़ें होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, या फिर ओपेक है। पहली चीज़ हमने ये भी सीखा कि कोई चीज़ किसी के अंदर मिक्स हो रही है, नहीं हो रही, यानी अगर मिक्स हो रही है तो वो सोल्यूबल है, अगर मिक्स नहीं हो रही तो वो इनसोल्यूबल है। ठीक है, इसी वजह से इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही था, ये यहाँ पर चैप्टर का एंड हो चुका है। सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ लिया है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।